Alhamdulillah, all done for the day. MashaAllah. Oh, let's go. Bismillah तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने चेंज अप कर लिया है और हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने मस्जिद की तरफ। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा था तो मैंने निकाला, पता चला वो पिघल के ना गर्मी धूप में, क्योंकि 45 डिग्रीज तक भी जा रहा, अभी 31 डिग्री है, और ये पिघल के निकल के टूट गया। ये जो गाड़ी का होल्डर है ना, धूप ने इसको पिघाल के निकाल दी प्लास्टिक। सुभान अल्लाह। ऐसा होगा दूसरा लगा लिया इंशाल्लाह। हमारे पास रिप्लेसमेंट अल्टरनेटिव ये लगा हुआ, ये एसी के पास है, मैग्नेटिक है ये, तो ये सही है इंशाल्लाह। चले हम निकलते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जुम्मे का दिन है और माशाअल्लाह काम भी हमने डन कर दिया। जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज के लिए कितना भी बड़ा काम हो, कोई भी जॉब हो, लाजमी ऑफ लेना है भाई, क्योंकि जो जुम्मे की नमाज की मीटिंग है ना अल्लाह ताला के साथ से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है, इसका ख्याल रखना। एक दोस्त था मेरा यूके में, वो बता रहा था कि शुरू में जो अकाबिर आए थे यूके में 1950s में, तो गालिबन हाफिज़ पटेल के बारे में बता रहा था कि उन्होंने आके यूके में नोट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना था, मैनचेस्टर में हर जगह फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और एशियन कंट्रीज से, पूरी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और बस काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, धड़ाधड़ फैक्ट्री जिस चीज़ की भी फैक्ट्री है, प्रोडक्ट्स की काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई भी थी, मतलब इतनी फैक्ट्रियाँ थी कि फॉग से भरा रहता था। एनीवेज, वो आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो मुसलमान हैं उस ज़माने में जुम्मे की नमाज इतवार को पढ़ते हैं। उन्होंने इंक्वायर किया ऐसा क्यों भाई, जुम्मे की नमाज तो जुम्मे को फ़र्ज है, तो इतवार को क्यों? तो कहने लगे वहाँ पे जो गोरे हैं ना, वो नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देते, और यूके में जो छुट्टी होती है वो इतवार के इतवार होती है, एवरी संडे होती है। तो हमने मुसलमानों ने क्या किया कि हम इतवार को पढ़ लेते हैं जुम्मे की नमाज कॉन्ग्रीगेशन करके। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने बोला नहीं, उनका तकवा बहुत हाई था माशाल्लाह, तो वो फ्यू ऑफ द फर्स्ट थे वहाँ जाने वाले और दीन का काम करने वाले। तो उन्होंने अपने मैनेजर से बोला कि भाई जो भी है, जुम्मे को नमाज फ़र्ज होती है, मुझे जुम्मे को ऑफ चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं कर रहा, इस तरह का मफहूम वो बता रहा था। तो फिर वहाँ पे उन्होंने अवेयरनेस फैलाई कि जुम्मे की नमाज जुम्मे को पढ़ी जाती है, क्या तुम ये फैक्ट्रियों और काम के पीछे तुम जुम्मे की नमाज छोड़ रहे हो और इतवार को कर रहे हो? और उसने मैनेजर से बड़े मतलब उठाई बात। तो फाइनली फिर उनके कहने पर थोड़े थोड़े करके लोगों ने जुम्मे की नमाज जुम्मे को पढ़नी शुरू की। सुभान अल्लाह, नहीं तो पता ही नहीं था, ऐसे लोग आ रहे थे दीन ईमान दांव पे लगा के फुल टाइम। अब इमेजिन करें उस वक्त के जो मुसलमान थे, उनकी औलादें हुई, वहीं स्कूलों में पढ़े, वहीं पे रहे, तो वो अजीब सी एक मतलब कैफियत है उनकी, उनका बात करने का अंदाज और चीज़ें बिल्कुल ना अलग हो गई हैं। बाहर से दिखने में वो होते हैं, मगर जैसी बात करते हैं यू कैन से कि क्या है। और एक तो फैक्ट आ चुका है कि 90% तक जो मुसलमान आए थे ना उस ज़माने में 1950s में, उनकी औलादें अपनी आइडेंटिटीज़ भुला चुकी हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम और पीछे हमारे माँ बाप कहाँ से हैं, क्या है, आइडेंटिटीज़ भुला चुकी हैं। वो कहते हैं हम यहीं कहीं, हम यहीं पैदा हुए, हम यहीं कहीं, और हम यूं ही, हमारी ज़बान भी इंग्लिश है, और इस तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ है बहुत बड़ा। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि अपनी आइडेंटिटी से जुड़ के रहा जाए, और इस तरह के माहौल में है तो फिर रिकन्सिडर।
Bismillahirrahmanirrahim. A recent research about the Muslim population of United Kingdom, it shows that the people, the Muslim families who migrated to the United Kingdom in the span of before 1920 and 1925, it has been proved in the research that 95% of the people of those families, the Muslim families, their religious identity has been obsolete and it had been compromised. So hence it's proved that the importance of religious institution are vital. Having said that, हमने भी इसका ख्याल रखा हुआ कि भाई जुम्मे की नमाज जो भी हो अपनी स्केड्यूल पूरा हिला लो, मगर मेक टाइम। और यहाँ पे तो बहुत आसान है क्योंकि अब चार जमातें होती हैं, 1:30 बजे भी, 2:30 बजे भी, 3 बजे भी, 3:30 बजे भी, क्योंकि मस्जिद छोटी हैं, ग्रैंड मॉस्क नहीं है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो 4 जमातें होती हैं। एक ग्रुप जाता है, पहले वो नमाज़ पढ़ता है 1:30 बजे फॉर एग्जांपल, जुम्मे की नमाज है, वो सारे चले जाएंगे, फिर 2 बजे दूसरा ग्रुप आएगा पूरा, वो मस्जिद फिर से भरेगी, वो नमाज पढ़ेंगे जुम्मे की, फिर वो चले जाएंगे, फिर तीसरा ग्रुप आएगा। इस तरह से स्प्लिट किया हुआ है ताकि सारे नमाज पढ़ सकें जुम्मे की। तो अभी भी ये है चक्कर। ये हम पहुंच गए मस्जिद खदीजा, ये मस्जिद है और यहाँ पर पार्किंग इन्होंने हर जुम्मे के जुम्मे फ्राइडे पार्किंग इस पार्किंग लॉट में होती है, जो कि मस्जिद वालों ने रेंट किया हुआ है ये पार्किंग लॉट हर जुम्मे को, क्योंकि बहुत इश्यूज होते थे पार्किंग के। ये कच्चे का एक पार्किंग स्पॉट है जो ओन्ड बाय पीछे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है ना, वो ओन करते हैं इस पार्किंग लॉट को, और उनसे बात करके ये जुम्मे के जुम्मे किराए पे ली जाती है नमाजियों के लिए पार्किंग लॉट। तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये रेमेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। चले मस्जिद हमजा जी, अल्लाह इसको। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। पढ़ ली नमाज हमजा माशाअल्लाह। वो जहाज गया बिल्डिंग के पीछे से, इधर क्लाउडी बहुत है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं घर जाने के लिए। हमजा को तो नमाज पढ़ने की परमिशन, सॉरी अजान देने की परमिशन नहीं मिली, नमाज हमने पढ़ ली है, तो अजान हमजा अब हमें सुनाएंगे देखे, सही है। चलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, बेहतरीन, वेरी गुड, बारक अल्लाह।
माशाल्लाह लोग आ रहे हैं ऑफिस से और जुम्मे की नमाज अदा कर रहे हैं यहाँ पे आके। अल्हम्दुलिल्लाह घर पे हम पहुँच गए हैं और बेगम ने घर पे, मैंने वहाँ मस्जिद में अजान दी थी तो घर पे आवाज़ आ रही थी तो उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की है मेरी अजान की, वो भी सुनाते हैं आपको। मगर ये सिस्टम में इंट्रोड्यूस करा दूँ एक दफ़ा फिर, विच इज़ कॉल्ड मस्जिद खदीजा, इसमें हमने ऐड की हुई है और ये ऐप का नाम है ई मस्जिद लाइव। ये आपने डाउनलोड करना है, ऑटो प्ले लाइसेंस 20 पाउंड्स का है, वो ले सकते हैं ई मस्जिद लाइव में। और फेवरेट्स में मस्जिद खदीजा को ओंटारियो हमने सेव किया हुआ है फेवरेट्स में, ठीक है। और हम क्या करेंगे, आवाज़ हम मीडियम रख के इसको हम कर देंगे यूं पर, बस दैट्स इट। अब जब भी मस्जिद का माइक ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ये सिस्टम ऑन हो जाएगा। इसके अंदर हमने एक ब्लूटूथ स्पीकर लगाया हुआ है, ऐप डाउनलोड किया, ऑटो प्ले लाइसेंस होना ज़रूरी है कि ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए मस्जिद में जब भी माइक ऑन हो। और मस्जिद खदीजा को हमने फेवरेट्स में ऐड किया हुआ। ब्लूटूथ स्पीकर हमने ये वाला लिया हुआ, इसके टैबलेट के साथ कनेक्ट किया हुआ ब्लूटूथ, सही है। तो जब भी मस्जिद में माइक ऑन होगा, कभी कभी ये होता है कि रात को 1 बजे यूथ नाइट हो रही होती है, फ्राइडे नाइट को, जहाँ हलका होता है और बयानात हो रहे हो, तो रात को 1 बजे भी ऑन हो जाता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से जो है ना वॉल्यूम को मैनेज करते रहते हैं अप डाउन। कभी जो है ना इशा की जब हो गई तो आप वॉल्यूम को टर्न डाउन कर दें, और वैसे आप वॉल्यूम हाई कर सकते हैं तो लाउड अजान की आवाज़ आएगी जो पूरे घर में गूंजेगी। ये ब्लूटूथ स्पीकर से चारों कमरों में और नीचे भी जाएगी अजान की आवाज़, जो कि यहाँ पे वैसे मसाजिद में बैन है कि वो बाहर आवाज़ नहीं आ सकती अजान की। तो ये सिस्टम अगर आप ले लें, ख़ुद से ले लें, मस्जिद में मिलता है $170 का। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो की, ताकि आप जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जब आपका ऑर्डर तैयार होगा तो आप मस्जिद से पिकअप कर लें, घर पे लाएं, रखें और प्लग एंड प्ले कर दें उसको। हमने इस तरह से स्टेशन एक बनाया हुआ है और जो है ना वायरिंग मैंने की हुई है इसके अंदर से और कनेक्टेड है। तो ये पैकेज बनाया मस्जिद में भी प्लेस कर दें ऑर्डर, तो जब रेडी होगा पिकअप करके घर में सिर्फ 2 प्लग लगाएं, स्पीकर का प्लग और टैबलेट का प्लग, और छोड़ दें उसको, वो चलती रहेगी। जब भी वॉल्यूम आप अप डाउन कर लें, कभी रात का टाइम है, मस्जिद में कोई बयान हो रहा है, आप सोने का टाइम है घर में, तो आप लो वॉल्यूम करके छोड़ दें उसको। फिर सुबह उठ के फजर से पहले आप हाई वॉल्यूम कर लें, ताकि बच्चों को, ख़वातीन को घर में अजान की आवाज़ और सारी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग। अब मैंने जो अजान दी थी, अब हाउ द सिस्टम वर्क्स उसका मैं एक रिकैप दे देता हूँ। मैं अभी जुम्मा पढ़ के आ रहा हूँ मस्जिद से, और वहाँ पे सारे लोगों के दरमियान मैंने खड़े होकर अजान दी थी जुम्मे की, और वो उसी टाइम पे बेगम हमारी इस सिस्टम के साथ खड़ी हुई थी और उन्होंने रिकॉर्ड की अजान, ठीक है। सो ये देख लें आप कैसे काम करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.
अब वक्त हुआ जाता है खाने पीने का माशाअल्लाह। लंच टाइम। ब्रेकफास्ट में हमने कुछ कॉर्नफ्लेक्स और बॉइल्ड एग्स खाए थे और अब लंच में हम खाने क्या जा रहे हैं। कीमा भी मौजूद है वैसे फ्रिज में, बीफ का कीमा बना हुआ है, मगर हमने ये बनाया है आलू की तायरी टाइप का। इसमें रेड अनियंस और टमाटोज पोटैटोज ये डालें, पोटैटो की करी। और ये हाथ की रोटी जो कि ऐसी होती है जब हम लाते हैं ना और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देते हैं, इस तरह कड़क होती है। इसको हम तवे पे गरम करते हैं तो ये ऐसे नरम, आहा हा बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। हाथ की, नो गूंदना नो बेलना, सारा स्किप हो जाता है। और फिर हम इसको फोल्ड इन 4 करते हैं, ऐसे बीच में लगा देते हैं असील घी। तो ये इस तरह की नरम नरम प्यारी प्यारी गरम गरम धुएंदार रोटी तैयार हो जाती है। ये इसके निवाले बनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। दही है साथ में, आलू की तायरी। मुंह में पानी आ गया माशाल्लाह। जब मैं बाहर जाता। ये और रोटियां हम गरम कर रहे हैं। घी ये असील घी है जो मेड इन दुबई, आई थिंक मेड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये दुबई यूएई में बना है। ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ना इसकी, मिल्क फैट और यूनाइटेड फूड्स कंपनी दुबई यूएई, मेड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो वहाँ खालिश चीज़ें वैसे ही होती हैं और ये थोड़ा सा जो है ना बहुत ही टाइट सा देसी घी है, प्योर बटर घी। तो ये हम रोटी पे लगाएंगे माशाअल्लाह। साथ में ये तो मैं भूल ही गया बताना, जो डिज़र्ट बना हुआ है। डिज़र्ट क्या है भाई, बिस्मिल्लाह, सिवैयाँ माशाअल्लाह। जिला बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ हादिया, आपको यहाँ क्या है जा रहा है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चों कैसा है? माशाअल्लाह मजा आ गया खाकर। अल्हम्दुलिल्लाह। एक निवाला हो ही जाए। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। ये घी वाली रोटी, दिस इज कॉल्ड घी वाली हाथ की रोटी माशाअल्लाह। आलू की तायरी। जी जी, ऑन पर्पस हमने ना थोड़ा सा वेजिटेरियन बनाया है क्योंकि बीच में एज एन एपिटाइज़र हमने टूना सैलेड बाउल भी खाया माशाअल्लाह। तो अब हम ये नोश फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब्बा अब्बा हाथ की रोटी दे दे। सुभान अल्लाह यार, क्या सेटिस्फाइंग खाना है। आलू, रोटी, दही, घी, आहा, आलू के साथ प्याज टमाटर का वो सालन पेस्ट, माइंड ब्लोइंग। भूख में ऐसा लग रहा है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कैसी हैं सेवैयाँ? मज़ेदार सेवैयाँ हैं। लजीज काम हो गया। जी अब्बा मुझे दिल चाह रहा है मैं पूरा डब्बा लूं और अब्बा मुझे सेवैयाँ। जी, एक मैं खा के देखूं जरा सेवैयाँ। पापा दे दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ऑसम, बेहतरीन डेजर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना बहुत बाबरकत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीही अबदा वयुनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह। तो बड़ी फ़जीलत आती है, मफ़हूम आता है हदीस में कि कम से कम शुरू की 10 आयतें ही पढ़ ली जाएँ अगर टाइम नहीं है ना पूरा जुम्मे को। तो ये बहुत अच्छी सूरा है। इसका है सूरा नंबर 18
अल कहफ। आज क्या चल रहा है लंच में? माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मजेदार हो गया। मज़ेदार काम हो गया माशाल्लाह। ये है मिंस मीट का करी स्टाइल पास्ता विद श्रेडेड चेडर चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप खाने में किस कर मज़ेदार है रेहान? हाँ मजेदार। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ी आपने? ला माशाल्लाह बारकल्लाह। ये चेडर चीज जी क्या और चेडर चीज हम सब माशाल्लाह। और चेडर चीज। ये तैयार है लंच माशाल्लाह। बॉइल्ड पास्ता ऑलिव ऑयल के अंदर और कीमा है पास्ता सॉस के अंदर बना हुआ, और ये चेडर चीज़ को श्रेड किया। खुशबू से महक गया घर माशाल्लाह, और ये डिलीशियस लग रहा है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। लेट्स ट्राई इट। बिस्मिल्लाह वाल बरकत। माशाल्लाह बेहतरीन यार माशाल्लाह। खट्टी खट्टी सॉस में कीमा है और चीज़ का टैंगीनेस, मिल्की फ्लेवर, क्रीमी, और बीफ का फुल फ्लेवर्ड बीफ है ये। और ब्लैक पेपर का जो पंच है ना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसी डिश। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानअल्लाह। ये चेडर चीज। चेडर चीज़ मामा ने इसमें चेडर चीज भी डाली थी, तो फिर पास्ता क्यों बना? ये देख अब्बा, नूडल नूडल अब्बा। क्या? टमाटो पेस्ट भी डाला है खटास के लिए, उत्तम। और ड्रिंक भी है, स्प्रिट्स अप 7 अप की तरह होती है, लोकल ब्रांड की ड्रिंक है। मच नीडेड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेकफास्ट टाइम शुरू हो चुका है आज। नेक्स्ट डे, कल फ्राइडे था, हम गए थे मस्जिद नमाज पढ़ने हमजा के साथ, और ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या माशाअल्लाह तैयार है। हाफ फ्राइड एग्स, आलू का भुर्ता, पराठे हैं ये होल व्हीट के क्रिस्पी पराठे, चाय है, और एक असाइनमेंट है मेरे लिए हमजा की तरफ से। वर्ल्ड 8 जो कि आखिरी वर्ल्ड है सुपर मारियो ब्रोस के अंदर, वो मुझे इसको करके देनी है, पार्ट 1। तो पकड़ना बेटा, असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं अपना पहले साथ साथ। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे याद आया, कल जब हम गए थे ना मस्जिद में, तो उसी मस्जिद में इमाम साहब बता रहे थे एक खुतबे के अंदर कि मस्जिद के दरवाजे से 3 साल पहले एक बच्चा आया, स्कूल गोइंग था, यहाँ लोकल पब्लिक स्कूल गोइंग, और कहने लगा कि मुझे इमाम साहब से मिलना है, और मिला इन प्राइवेट, और कहने लगा कि मुझे लड़की बनना है, तो मुझे बताएं क्या करना चाहिए। इमाम साहब ने कहा कि ऐसा हुआ था 3 साल पहले। फिर उन्होंने कहा 2 साल पहले 5 लोग ऐसे आए जो कहने लगे कि हमें शक है कि हम मर्द हैं या औरत हैं। ओके,
फिर कहने लगे कि पिछले साल 1 साल पहले 25 लोग कह रहे हैं इसी दरवाजे से दाखिल हुए हैं, इसी क्वेरी के साथ। फिर उन्होंने कहा ये जो 25 लोग थे ये डिफरेंट एज ग्रुप्स के थे, छोटे बच्चे, बड़े, अंकल्स और हर तरह के, मतलब इतना फितना तेजी से फैल रहा है, इससे अंदाजा लगा लें कि 3 साल में ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स। और अभी हम निकल रहे थे कल जुम्मे से, तो अल्लाह आलम डिस्क्लोज तो नहीं होगी आइडेंटिटी, हम सलाम दुआ कर रहे थे, एक बच्चा आया लड़का सा, आयुद मेन इमाम, और ये कहा उसने पता नहीं क्या होती हैं, तो इमाम को तो हर कोई अप्रोच करता है कि मुझे कोई बात करनी है, मगर अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन इन अ बयान उन्होंने ये कहा था कि 1 फिर 5 25 और इस साल तो 50 क्रॉस हो गए होंगे, ऐसे मस्जिदों में केसेस आ रहे हैं। तो ये तो माहौल है जनरली यहाँ पे छोटे बच्चे और बड़े अंकल्स का, कि वो ये पूछते हुए सवालात ये लेके जा रहे हैं मस्जिदों में कि हमें पता ही नहीं है, हम मर्द हैं औरत हैं, और औरत बनना है तो सर्जरी, और इस तरह के सवालात आ रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हिदायत दे, और हम दुआ कर सकते हैं कि हिदायत लिखी है तो अल्लाह ताला हिदायत दे दें जीते जी सबको, तमाम मुसलमान उम्मत को। आमीन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। क्या चाय है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गेट बैक टू द ब्रेकफास्ट। अच्छा, अंडे जो है ये वाले यहाँ मिलते हैं पाक फूड पे, फ्री रन एग्स हैं ये, ए ग्रेड, इसमें नो एंटीबायोटिक्स और मेडिकेशन इन फीड। तो मुर्गियाँ देसी एग्स हैं, किसी लोकल फार्म में ये होते हैं। तो ये वाले एग्स हम यूज़ करते हैं माशाल्लाह। इनका जो शेल है ना वो ही बहुत डिफरेंट होता है, देसी होते हैं जी बेटा। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। और भी अंडे पीछे बन रहे हैं माशाल्लाह। चलो क्या बात, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। आहा, मज़ा आ गया, लुत्फ आ गया। क्या जायका है, इसके जायके ना फुल कॉम्बिनेशन है। इंग्लिश ब्रेकफास्ट का भी टेस्ट आता है, हैश ब्राउन्स का, और देसी ब्रेकफास्ट, सब कुछ मिक्स है माशाल्लाह। और पोटैटोज जो है ना, इसमें चाट मसाला हल्का सा छिड़का है, विच इज वेरी नाइस। Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. What has just been served? माशाअल्लाह, ये चीज़ मेरे अजीज, सेवइयाँ with lots of nutty toppings, पिस्ते, बादाम और काजू एंड what not, और ठंडी यख है ये प्याली इस वक्त सेवइयों की। अमेजिंग यार, जज़ाकिल्लाह। जी आप नाश्ता कर लें, इसमें डाल बरकत। तय्यब, जय्यद, बेहतरीन माशाल्लाह, मज़ेदार, बहुत ही लजीज डिज़र्ट है यार माशाल्लाह, बहुत ही लजीज।
delicious. Proper. ला Bismillah. MashaAllah. बहुत ही दोबारा माशाल्लाह। और यहाँ पे एक और पॉइंट याद आया कि ऐसे फितने चल रहे हैं कि कुछ फैमिलीज़ आ जाती हैं, उनकी जो औलादें हैं वो यहाँ पे इस्लाम के दायरे से बाहर चली जाती हैं, इस्लाम ही छोड़ देती हैं, क्रिश्चियनिटी कबूल कर लेती हैं या मुल्हिद बन जाते हैं, बेटा या बेटी है, और माँ बाप को ख़बर भी नहीं है कि ये अब क्रिश्चियन हो चुका है बच्चा मेरा और ये नमाज नहीं पढ़ रहा। तो इसकी वजह क्या है कि ये उसको पता ही नहीं होता माँ बाप को कि क्रिश्चियन हो चुकी है औलाद, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ रही। माँ बाप समझ रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ती, चलो खैर है, चलता है। तो ये एक इशू है। और फिर जब किसी की औलाद दायरा इस्लाम से ही बाहर चली गई, इस्लाम ही जिसने छोड़ दिया, तो फिर फितनों में पड़ जाते हैं वो। जैसे कि बहुत से केसेस हैं कि सिखों से शादी कर ली या हिंदुओं में शादी कर ली लड़की ने या लड़के ने ऐसी कोई अपनी रिलेशनशिप बना लिया, या फिर लिग बिट का बहुत यहाँ पे फितना बरपा है। तो वो जब बच्चा जैसे इस्लाम के दायरे से ही बाहर चला गया, इस्लाम ही छोड़ दिया, तो अब वो अपनी बीवी भी तलाश करेगा तो वो कोई किसी मर्द में मर्द करेंगे आपस में, या औरत आपस में रिश्ता बना लेंगे। फिर इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पर चल रहे हैं, तो वो फिर अब कुछ भी करता फिरे और माँ बाप को पता ही नहीं है। वो अपना बस कह रहे हैं कि हाँ हम तो जायज़ है हमारे लिए रहना, हम रह सकते हैं, हमारी औलादें भी सही हैं, नमाज नहीं पढ़ती तो क्या हुआ, हमारी आंखों के सामने तो हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि वो इस्लाम भी छोड़ चुकी हैं। तो ये इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हर बंदा अपने आप को टटोले गिरबान में जाके कि यहाँ पे रहना, गैर मुसलमान मुल्क में रहना क्या जायज़ भी है, हराम तो नहीं है कहीं कि आखिरत में कहीं पकड़ हो जाएगी। कि आपको जब पता था कि आपने अपने ईमान की हिफाजत करनी है और अपनी औलादों की आगे आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत करनी है, सिर्फ उस बेस में जायज़ है कि आप गैर मुसलमान मुल्क में रह सकते हैं। और जब आप नहीं कर पा रहे, अपनी ही नहीं कर पा रहे, कुछ लोग तो अपनी ही नहीं कर पाते। जैसे मस्जिद में आया था एक सवाल, बच्चे ने आके पूछा मस्जिद में, भरी महफिल में, कह रहे हैं हम बताएं हमारे अब्बा जो हैं उनकी ये हरकतें, गर्लफ्रेंड हैं उनकी, और ये हम उनको कैसे संभालें, हम परेशान हो गए। तो यहाँ पे ये भी सीन है, फिर अब्बा नहीं तो फिर अम्मा नहीं तो बच्चे करप्ट, बच्चे बहन भाई करप्ट, करप्शन फैलती है यहाँ पे दीमक की तरह। तो बहुत ज़रूरी है तमाम मुसलमान बैठें, एक पेपर पेन लेके लिखें यार कि ये हालात हैं, ये कहाँ हम तो चले जा रहे हैं 2 जगह, मस्जिद जा रहे हैं या बाज़ार जा रहे हैं, 2-3 जगह जा रहे हैं या घर में होते हैं। बच्चा कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह है, वहाँ क्या फितने हैं, वो आपका होश उड़ जाएंगे अगर आप बैठ के सोचना शुरू करेंगे तो। और फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि जिस तरह कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और कहता है मैं महफूज हूँ, तो इस फार्मूले पे सभी मुसलमान यहाँ चल रहे हैं। वो कहते हैं बस आंखें बंद कर लो और सब कुछ सही है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नेक्स्ट फ्राइडे का दिन है माशाल्लाह, एक जुम्मा गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हमारे साथ जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रही हैं हुस्ना, माशाल्लाह बारकल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो वीडियो लंबी हो गई, मैं बोला चलो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे क्यों ना टच कर लिया जाए पूरी तरह से, ताकि प्रॉपर रेजिडेंट रिव्यू जो है मिल सके इन प्यारी सड़कों का और एटमॉस्फेयर का जो भी है सारा कुछ। एनीवेज, तो मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं थोड़े से जो दावत की नीयत से भी आए लोग ना, अब वाइट हो चुके हैं उनके बाल, उनसे भी इंटरव्यू किया कि अब कहाँ हैं औलाद आपकी, बच्चे हुए, बड़े हुए और सब ने मॉर्गेजेस ले ली, कोई अमेरिका चला गया और डीप रूटेड हो गए यहाँ पे। बच्चे पब्लिक स्कूल्स में गए, वही यूनिकॉर्न
से खेलते हैं, वो जो है रेनबो कलर्स के टॉयज हैं उनके, ऐसी ऐसी चीज़ें उनकी। तो उनकी औलादें जो है ना, दाइयों की भी औलादें इंटीग्रेट हो गई हैं फुल। तो मुसलमान आते हैं कि हमारा ईमान और वो सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, असल में तो आते ही वो रिस्क कमाने की नीयत से या जॉब्स या इस तरह, मगर वो सेटल हो जाते हैं। जनरेशन एक बामुश्किल बचती है और सेकंड जनरेशन तो गई। ऐसे ऐसे केसेस हैं जान पहचान में हमारे के माएँ जो है ना, मुसलमान घरों की माएँ जो हैं, वो फ्रिज में एक अलग पोर्शन एलोकेट किया हुआ है उन्होंने अपने बच्चे के लिए कि यार अपनी जो भी अल्कोहल है, शराब जो भी है ना, तुम इस पोर्शन में रख लिया करो ठंडी करने के लिए, बाकी हलाल फ्रिज है अपना जो है। मतलब इतनी वो बेकाबू हो जाती हैं बड़ियों के औलादें कि उन्हें पीनी है तो पीनी है। चर्स वगैरह बहुत आम है हर जगह, मतलब जिस प्लाजा में मस्जिद है उसी प्लाजा में चर्च की दुकान है और लीगल फुली। तो इस तरह जो बच्चे हैं उनको कितना आप पकड़ेंगे जो भी। एनीवेज, फिर ऐसे ऐसे केसेस हैं, मैं जान पहचान वाले दोस्त अहबाब से भी देखता हूँ, सुनता हूँ कि एक दोस्त बता रहा था कि मैंने किसी दोस्त की मदर को कहा कि यार ये चर्स पी रहा है कमरे में, और घर में ही पी रहा है, माँ को भी स्मेल जा रही है, बाप को भी स्मेल जा रही है कि बच्चे, जवान बच्चे के कमरे से चर्च की स्मेल आ रही है। तो वो दोस्त बता रहा है कि उसकी मदर ने क्या किया। कह रहा मैं हैरान हो गया हूँ। मतलब क्यों हैरान हो गया? कह रहे उसकी मदर ने उसको बुलाया और कहा कि इस अंदाज में ना, बेटा तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है, मेरे सर में दर्द हो जाती है, प्लीज़ ये हरकत मत किया करो। और उस लड़के ने कहा अच्छा नहीं, ये नहीं करूँगा ना। अरे छोड़े यार, आप भी बताएं और सुनाएं और और वो बात आई गई हो गई। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो माएँ चर्स, अल्कोहल इतना लाइटली ले रहे हैं, अल्कोहल नशों को औलादें कर रही हैं, तो कह रहे हैं अब हम क्या करें, अब मजबूरी है, यू नो। और इस तरह से डिविएट हो रही हैं जनरेशंस। और माँ बाप भी फिर पूरे तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एक फैमिली ट्रिप किसी दोस्त की हो रही थी, विजिटर्स आए में, सब फैमिली ट्रिप कहीं जा रहे थे इधर उधर। एनीवेज, तो माँ ने ना गाड़ी रुकवाई, रोको 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 रोको, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। भाई क्या हो गया? मेरे बेटे को सिगरेट पीनी है प्लीज़। तो हाईवे पे रुकवा के, और वो ये मुस्लिम फैमिलीज की बात बता रहा हूँ कि इस तरह से हो चुके हैं यहाँ पे फैमिलीज। तो बाकायदा गाड़ी रुकवाई गई, वालिदैन ने इंतज़ार किया और उन्होंने जो है तम्बाकू नोशी फरमाई और फिर जाके वो ट्रिप कंटिन्यू हुआ। तो सिगरेट तो ऐसे कि रुकवाई जाती है गाड़ी के, भाई रुको रुको रुको, इस तरह से ये हाल अहवाल है। पहुंच गए मस्जिद माशाल्लाह। लेट्स पार्क इट अप। और इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट है ना कि ये तो 12 आवर्स का व्लॉग हो जाएगा। तो आई एम ट्राइंग टू वाइंड इट अप कि बस हो गया एंड ट्राई एंड रैप अप। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली हमने और पाक फूड्स जाना था, मगर चले एंड नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा अलग से ही, कोई बात नहीं इंशाअल्लाह। पढ़ ली नमाज हुस्ना ने? अच्छा लगा? माशाअल्लाह। सो मैं कह रहा था बहुत एग्जॉस्टिवली से, मतलब इट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मगर इम्पॉर्टेंट बात ये, जो लोग आते हैं यहाँ पे एशियन कंट्रीज से और माइग्रेट और ये वो सारा कुछ करके, वो ऐसे लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं जस्ट आउटर बेसिस देख के, अच्छे अच्छे घर देख के, मगर अंदर नहीं पता क्या कुछ हो रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, मतलब सारे ही नहीं होते ऑब्वियसली, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, मगर यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं वेस्टर्नाइज्ड पूरे, कि उनका जो प्यार मोहब्बत का जो बाउंड्रीज है ना, वो डिक्लेयर्ड नहीं होती। ऑब्वियसली इस्लाम में हर चीज़ की है, एक अदब है, एक तकाजा है, भाई से अलग मोहब्बत है, बहन से अलग तरह की मोहब्बत होती है, वालिदैन की रिस्पेक्ट, अदब, मोहब्बत, वो अलग उसका एक दायरा है। मगर यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ होती हैं कुछ, नॉट एवरीवन, कि उसमें क्या है कि ये कोई बाउंड्रीज हैं ही नहीं। तो उन लोगों में ये क्या होता है कि बाप बेटा का जो तरीक़ेकार होगा, मोहब्बत की लिमिट्स होंगी वो, या माँ बेटे की, या बहन भाई की, या भाई भाई की, या बहन बहन की, या बेटा माँ, मतलब इट्स अ मिक्स। उसकी लिमिट जब जाके वही जो हस्बैंड वाइफ में मोहब्बत का एक होता है ना लिमिटेशंस, वहीं जाके एंड होती हैं एक दफ़ा। एनीवेज, कुछ ऐसे केसेस भी हैं यहाँ पे, बहुत फेमस है, किसी से भी पूछेंगे बता देगा हाँ फला की बात हो रही है। एनीवेज, आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट, या जो भी है वो आते हैं, आया करते थे, अब तो बहुत स्टॉप कर दिया, बैन लगा दिया। वो बहन भाई आपस में शो करते थे स्पाउस हैं, और फिर वीज़ाज़ अप्लाई करके, और स्पाउस वीज़ाज़, और इस तरह होते थे सिबलिंग्स। तो इस तरह के बहुत केसेस हैं, और वो समझते थे कि हम टैलेंटेड हैं, हमने ये करके वीज़ा हासिल कर लिया। इन एसेंस वो एक ट्रैप में आ रहे होते थे। इट्स ऑल प्लान्ड, प्री प्लान्ड होते हैं। यहाँ के लोगों को पता होता है कि क्या हो रहा है, मगर वो आने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटीज़ ही ऐसी हैं कि सिबलिंग्स के बीच में भी अलग ही तरह के तकाज़े, मोहब्बतें, वो लिमिटेशंस नहीं है। एनीवेज, तो ये जो सिंबल है ना जो चल रहा है, इसका मतलब ये कि ये दुकान नाई की दुकान है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आए हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के, और क्या खुशबू आ रही है, आंखों से पानी आ रहा है खुशी के मारे, क्योंकि एक चीज़ बन रही है जो कि है क्या, माशाल्लाह, चिकन स्ट्रिप्स, होममेड चिकन स्ट्रिप्स हैं ये, ब्रेस्ट पीस के वो फ्राई हो रहे हैं, जो कि जाएंगे इसके अंदर। बर्गर्स बन रहे हैं, एक पैटी चिकन का हम लगा चुके हैं, इसमें चीज़ डलेगा, टोस्टेड बन्स हैं, लेटस, एंड ये हैं चिकन स्ट्रिप्स जिसमें लगेंगे बर्गर। सॉस है, ये लगेगी अनियंस, मस्टर्ड, गर्किन्स, क्यूकम्बर, टमाटो, ये सारा तैयार हो रहा है माशाल्लाह। स्टेक कट चिप्स, चिकन बर्गर पैटी, और फिर चिकन स्ट्रिप्स है, और उसके ये कैरेमलाइज्ड अनियंस, और सैलड बाउल, मस्टर्ड मेयोनीज के साथ पूरा सैलड बाउल भी तैयार है, ऑलिव्स एंड व्हाट नॉट। इट्स गॉट द वर्क्स, अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो द वर्क्स। Here we go. प्रोग्रेस अच्छी हो रही है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि कैसे स्ट्रिप्स बन रहे हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। अब्बा, ओह, out of this world. जिन को शायद भाई Mind blowing. 10 out of 10. बहुत ही लजीज अब्बा, चिकन स्ट्रिप्स हैं, और अब्बा, चिप्स बनेगी वगैरह वगैरह। Here we go, तैयार है बर्गर का प्लेटर। ह्यूज बर्गर है यार ये, माशाल्लाह, डबल टावर बर्गर, और स्टेक कट चिप्स के साथ केचप, एंड माशाल्लाह। बैठे यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। केचप एंड चिप्स, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। सुपर क्रंची स्टेक कट चिप्स है, और अब gigantic chicken burger. Look at the size of it. Tomatoes or cheese, sauces fully loaded, caramelized
अनियंस के साथ। Let's give it a go. बिस्मिल्लाह वाला बरकत चलिए। Unexplainably delicious, heavenly delicious. Oh. The perfect burger in the world. I can guarantee that. Coming back to the point, यहाँ पे जो मुसलमान है ना, उनसे बात करो तो कहते हैं वाह भाई बहुत अच्छा है, इस्लाम फैल रहा है। टू बी ऑनेस्ट अगर स्टैटिस्टिक्स लिए जाए ना अंदरूने, तो 10 बंदे आके कलमा शहादत पढ़ रहे हैं अगर मस्जिद में, तो 100 बच्चे बाहर भी जा रहे हैं। तो ये सिनेरियो है। अल्लाह नोस बेस्ट, अल्लाह आलम। इन एसेंस मुसलमान यहाँ पे डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेट अलोन विनिंग। डैमेज कंट्रोल चाहिए। इसी तरह यूके में बड़ा बताया जाता है कि मदरसा सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे स्कूल जाते हैं बच्चे और शाम में हर बच्चा मदरसा जाता है, वो भी डैमेज कंट्रोल है। लाइक एक बच्चा बता रहा था, उसमें से मौलाना बता रहे थे, एक बच्चा मेरे पास आया और अमूमन बच्चे जो होते हैं वो प्रैक्टिसिंग घर से नहीं होते, मगर इनके पास जो बच्चा चल के आया मौलाना के पास, कह रहे हैं ही वॉज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होम। सही है, प्रैक्टिसिंग घर से आया बच्चा और मुझे कह रहा है मौलाना स्कूल में हमें वो कुछ दिखा रहे हैं कि मेरा दिल करता है मैं अपनी आंखों में ब्लीच डाल दूं। ब्लीच schools, because bro, you and I both went to school, and you and I both know that the UK school system has changed. Like before it wasn't this bad. Before it was just basic like contraception, for example. You probably learned that in school, right? And I learned that as well. But anything which is even still like, you know, it's not good. But now it's just like they're teaching stuff like LGBT, gender. Like, bro, I've heard people you probably heard about this, in France. Bro, they get a boy and a girl to go into a toilet and strip naked and look at each other and just think. As part of school curriculum. As part of school curriculum. Bro, imagine you send your child to school, your daughter to school, and she's getting stripped in a toilet at like 7 years old, 8 years old. And you haven't consented to that. Bro, that thought of that. Are you sure? 100%, bro. Multiple people, it's either France or Germany, one of those two countries, or the Netherlands, but it's one of those three countries. I'm 100% sure. That is mad. Like 100%. You know why? Because I speak to a lot of people from those countries, and I've heard it myself online, and then I've heard it from 4 different individuals that have known people's kids, like my friend's daughter, to go see that. Bro, this is the world that we live in. Alhamdulillah, in a country like this, like the UAE, that stuff is non-existent, bro. Non-existent? Non-existent. Like, I'm not gonna say that. Like, You get fined for even having an LGBTQ flag. Wallahi. Schools will get fined for even trying to talk about it. Like over here, look, it's not something that's open and public. You can be whatever you want. Go do whatever you want in your own time, in your own private, like, you know, alone time, whatever. But publicly and enforcing it onto somebody else, I don't believe in that, bro. Like, I think that's wrong. It's the same with, like, for example, us as Muslims, dawah, go around doing it down people's throats and forcing it down them. If people want to listen, they listen. But it's just twisted, bro. It does boil my blood. Okay.